के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं आपसे न्याय, दया और करुणा के विषय कहूंगी। निकालिए मीका अध्याय 6। मीका अध्याय 6 पद 6। मैं क्या लेकर परमेश्वर के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सम्मुख झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष का बछड़ा लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या परमेश्वर हमारे मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलेठों को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? दूसरे शब्दों में ये किसी की पुकार है जो कहता है परमेश्वर क्या चाहता है। मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं जिससे वो प्रसन्न हो जाए? वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहा है। क्या मैं अपने पाप और अपराध के बदले अपने पहलेठों के दे दूं? परमेश्वर क्या चाहता है? मैं सच में कई बार सोचती हूं कि हम सब लोग दूसरे तरीके से ये पुकार रखते हैं, प्रभु आखिर तुझे क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुझे किस बात पर ध्यान देना जरूरी है? वचन 8 उत्तर देता है। ये कहता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और परमेश्वर तुझसे से छोड़ और क्या चाहता है। और मैं आपको 3 बातें दूंगी। न्याय का काम करें, दया और कृपा से प्रेम रखें, और सबसे महत्वपूर्ण आज हम इस विषय में बातें करेंगे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। न्याय करें, प्रेम, करुणा और दया करें, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। आज हम न्याय, दया और करुणा के विषय में बातें करेंगे, और मेरे पास के समय में तीनों विषय एक साथ नहीं कर पाऊंगी, परंतु मैं साधारणतः कहना चाहूंगी कि हम उन बातों पर ध्यान दें जिन बातों पर प्रभु चाहते कि हम ध्यान दें। देखिए, पिछले 20-25 वर्षों में मसीह की देह में इस बात पर बहुत ही शिक्षा दी गई है जिसे हम करिश्मेटिक सेक्टर कहते हैं। मैं आशा करती हूं कि हमारे पास वो नाम और लेबल ना हो, परंतु रहते हैं। और बहुत सी शिक्षाएं सफलता, चंगाई, उन्नति, संपन्नता के बारे में दी गई हैं। ऐसी बातें जिसके विषय यदि हम सच में सावधान न रहे तो हमें अधिक स्वार्थ और स्वकेंद्रित होने में लेकर चली जाएंगी। अब उसका यह अर्थ नहीं कि ये बातें परमेश्वर के वचनों में नहीं, और इसका अर्थ नहीं कि प्रभु ये हमारे लिए नहीं चाहता है, परंतु वो नहीं चाहता कि हम इस क्रम से बाहर हो जाएं। वो नहीं चाहता कि जो बातें पहली नहीं उसे हम पहले लें और पहले स्थान पर की बातों को नीचे कहीं पर रखें। इसीलिए हमें किसी भी विषय की शिक्षा में संतुलन से बाहर न जाएं। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है। इनके बारे में प्रचार भी जरूरी है, परंतु हमें निश्चित करना है कि लोग जान ले कि क्या महत्वपूर्ण है। बाइबल में महत्वपूर्ण क्या है ये देखना आसान है। मत्ती 6:33 इसे बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है उसके रहने और काम करने के तरीके खोजें। तो ये सब बातें हम में जोड़ दी जाएंगी। कल हम और बातें करेंगे कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है और उसे कैसे जुड़े रहें, और प्राथमिकता को पहले स्थान पर रखें। जो बात महत्वपूर्ण है उसे महत्वपूर्ण बनाए रखना इस व्यस्त समाज में बहुत कठिन है। मैं सोचती हूँ कि कई व्यापारी अपनी मृत्यु शैया पर कहेंगे कि काश मैंने ऑफिस में अधिक समय बिताया होता। कितने लोग अपने परिवार को अनदेखा करके अपना सारा समय सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते तो बस उनके पास खेद रहता है। देखिए, आइए हम बूढ़े होकर खेद करने की राह देखते ना बैठे। आइए अब जाग जाएं, और जबकि अभी हम कुछ कर सकते हैं तो अभी हम कुछ क्यों ना करें। मैं आपको बताऊंगी कि किसकी जरूरत है, और आपको इसे सुनना होगा। हमारे पास ऐसे कुछ लोग होने चाहिए जो कि जब सब लोग बहाव की दिशा में नीचे बहते जा रहे हैं तब वे बहाव की उल्टी दिशा में ऊपर तैरने की इच्छा रखें। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने जीवन सही करने जा रहे हैं तो जो आसान है और जो विख्यात है और आपके कुछ मित्र जो कर रहे हैं उसके विरुद्ध आपको जाना होगा। मैं आपको बताऊंगी कि यदि हम में से कोई जो सही है वही अपने जीवन में करेगा तो हम रास्ते में कई मित्रों को खो देंगे। आमीन। न्याय सहित कार्य करना, न्याय करने का अर्थ है
जो सही है उसे करना सीखना। वचन यहां पर कहता है न्याय करें, वो ये नहीं कहता है कि न्याय लाएं। अब शायद ये आपको अभी समझ में ना आए, परंतु मैं इसका अध्ययन करती हूं और इसमें बड़ा अंतर है, क्योंकि ये तो न्याय के अलग अलग क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए बाइबल मुझे कभी नहीं बताती कि मैं खुद के लिए न्याय पाने की कोशिश करूं। कहती है परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, और चाहे कोई मुझसे कैसा भी व्यवहार करे, और यदि मैं परमेश्वर पर न्याय के लिए विश्वास करूं तो वो मेरे जीवन में न्याय लाएगा। इसलिए जब मैं खुद कोशिश करके अपना न्याय लेने की कोशिश करती हूं तो परमेश्वर काम नहीं कर सकते। ये न्याय का एक क्षेत्र है। फिर एक और क्षेत्र होता है जहां हम दूसरे लोगों के जीवन में गलतियां ढूंढते हैं और हम उन्हें न्याय देने की कोशिश करते हैं। यदि केवल कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो परमेश्वर ने हमें वो काम नहीं दिया। माता पिता के पास कुछ हद तक उस क्षेत्र में अधिकार होता है, जबकि उनके बच्चे छोटे हैं और सही और गलत काम का फर्क नहीं जानते, और फिर उसके अनुसार न्याय करें। 500 से भी अधिक लोगों को नौकरी देने वाले होने के नाते डेव और मुझ पर उस क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम हमारे लोगों की ओर देखकर नहीं कह सकते कि हाँ तुम जाए जो भी कुछ करो वो हमारा काम नहीं। हमारे पास कुछ मार्गदर्शन और स्तर हैं, और यदि लोग उन मार्गदर्शन और स्तर का पालन नहीं कर रहे हैं तो जो कुछ हो रहा है उसका हमें न्याय करके उसके अनुसार न्याय देना होता है। बात तो यह है कि यदि हम ये करें तो हमारे जीवन में बहुत शांति आ जाएगी। देखिए, हमें ये सीखना है कि कहाँ हमें जिम्मेदारी है और कहाँ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और यदि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो हमें उसके बाहर ही रहना है। मैं आशा करती हूँ कि जैसे हम आगे देखेंगे और अधिक महत्वपूर्ण दिखेगा, क्योंकि यदि हम इसे ना ले तो हम कभी भी उस दोष निकालने वाली आत्मा से छुटकारा नहीं पाएंगे जो कलीसिया में काम करती है। संसार के सदृश ना बने। संसार के लोग पीठ पीछे बोलते हैं, दोष लगाते हैं, झगड़ा कर सकते हैं और एक दूसरे के विषय गलत कह सकते हैं, परंतु कलीसिया को वो रोकना होगा, क्योंकि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हम संसार को प्रभावित नहीं कर सकते। वो हमें बेवकूफ जैसे दिखाता है। रॉबर्टा ने सही कहा, बेवकूफ। आमीन। प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं सबको चमका सकूं और ये जानूं कि वे क्या गलत कर रहे हैं। उसने मुझे बुलाया कि मैं निश्चित कर लूं कि मेरा जीवन सही है। आप क्यों सोचते हैं कि शैतान चाहता है कि हम दूसरे लोगों पर दोष लगाएं? ये मत्ती 7 में बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जब तक मैं आपकी गलतियां ढूंढती रहूं तो मैं मेरे अंदर की गलती नहीं देख पा रही हूं और मैं बस समय बर्बाद कर रही हूं, क्योंकि मैं आपको सुधार नहीं सकती हूं। मेरे जीवन पर आपको सुधारने के लिए अभिषेक नहीं है, परंतु यदि मैं खुद के जीवन की ओर देखूं और परमेश्वर से ईमानदार होकर प्रार्थना करूं तो वो मेरे जीवन में काम कर सके और मैं बदल सकूं, और वो शैतान को क्रोधित कर देगा। इसलिए वो हमें धोखा देता है और हम दूसरों पर दोष लगाते हैं और हमारे जीवन में क्या गलत है उसकी ओर ध्यान नहीं देते। मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं, आमीन। क्या इसे दोबारा कहना जरूरी है? ये मत्ती 7 में स्पष्ट है, पहले 7 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का टेलीफोन पोल तुझे नहीं सूझता है? बाइबल हमें बताती है कि यदि हम परमेश्वर को हम में काम न करने दें, जो कि सच में अद्भुत काम है, यहां तक ये भी जो नम्रता और टूटेपन का काम परमेश्वर हम में करना चाहते हैं, ये दीनता और कोमलता और नम्रता का काम जो हमारे अंदर होना चाहिए, यदि प्रभु को हम पहले हमारे अंदर काम न करने दें और यदि प्रभु किसी के जीवन में अधिकार करने का काम दे दे और उनकी कोई समस्या हो, तो फिर मैं शायद नहीं जान पाऊंगी कि उन्हें बिना चोट पहुंचाए उनकी मदद कैसे करूं। यदि कोई ये पूरी रीति से ना जान ले कि उन लोगों की क्या समस्या है, तब तो कोई भी उन्हें सही करने में उनकी कुछ मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि हम ये न जाने तो हम लोगों को कठोर आत्मा और कठोर व्यवहार से सही करने की कोशिश करेंगे। और बाइबल कहती है यदि तुम अपने विरोधी को सही करना चाहते हो तो आपको नम्रता और दीनता से करना होगा और खुद पर ध्यान देना होगा कि कहीं आप पाप में न गिर जाए और आपकी परीक्षा हो। कलीसिया में से कितने लोग उस पर सहमत हैं? और मैं नहीं कह रही कि ये कलीसिया वो कलीसिया, आपकी कलीसिया मेरी कलीसिया। निश्चित जानती कि कोई सिद्ध कलीसिया नहीं है। जब मैं कलीसिया के बारे में कह रही हूं तो मैं कलीसिया के बारे में नहीं कह रही हूं, मैं तो कलीसिया में के लोगों के विषय में कह रही हूं, क्योंकि हम निश्चय कलीसिया बनाते हैं। आप में से कितने लोग सहमत हैं कि हम सच में संसार पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं? मेरा मतलब सच में नहीं, बहुत अधिक नहीं डाल रहे हैं।
हाँ, आप दूसरे लोगों को गवाही बांटते हैं और मैं निश्चय जानती हूँ कि लोग उद्धार पाते हैं और उनके जीवन बदल जाते हैं, परंतु कुछ भी, आज कितनी कलीसियां बड़ी हैं, बस उन्होंने अपने सदस्य बदले हैं। यहाँ 25 लोगों का समूह वहाँ कुछ होने वाली कुछ ऐसी बातों से नाराज होता है जिसे वे पसंद नहीं करते, तो इसलिए वे वहाँ शहर की नई बातों की ओर जाते हैं और वे वहाँ तब तक बने रहते हैं जब तक कि पास्टर ऐसा कुछ न कर दे जो उन्हें पसंद नहीं, तो फिर वे कुछ नई आई हुई बातों की ओर जाते हैं। फिर शायद ये पहली कलीसिया लंबे समय तक बनी रहे तो वे पूरा चक्कर लगाकर वहीं पर कभी न कभी आ जाते हैं। लोग तो बस दोष निकालने वाले हैं, उलझन वाले, पीठ पीछे बोलने वाले, न्यायात्मक, और सबसे बुरी बात जो हम करते हैं वो तो उसे प्रार्थना की चादर उड़ाते हैं। मैं पीठ पीछे नहीं बोल रहा, मैं बस बता रहा हूं ताकि तुम प्रार्थना कर सको। हमें आज ये सुनना जरूरी है, चाहे अच्छा लगे या न लगे। हमें तो न्याय करना है, अपने लिए न्याय लेने की कोशिश नहीं करनी है। जब हमारे पास अधिकार नहीं है तो हमें दूसरे लोगों के जीवन में न्याय लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब कहिए उदाहरण के लिए मेरे पास्टर रिक शेल्टन, जिन्हें हमने कब से जाना है मुझे याद नहीं आ रहा, 26 वर्षों से, कुछ ऐसा ही, 26 वर्षों से, 23 वर्षों से। उनका मेरे और डेव के जीवन में बड़ा अधिकार है। यदि वे महसूस करते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, यदि वे न चाहें और उनके लिए शायद आरामदेह न हो, तो भी उनको प्रेमी, सही और नम्र आत्मा में आकर बैठना चाहिए और कहना चाहिए कि डेव, जॉयस, मैं तुमसे प्यार करता हूं और जानता हूं कि तुम्हारे हृदय सही है, परंतु परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ डाला है जिसके विषय मैं सोचता हूं कि आपको बताऊं। बाइबल हमें बताती है कि कैसे होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप निकालें मत्ती 18। ये बहुत ही अच्छा होगा यदि हम इसे थाम लें। मत्ती 18 पद 15। यह हम सब के लिए अच्छा निर्देश होगा। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। मुझे यह सुनाई देना चाहिए, ऐसा जोर से चिल्लाएं, अकेले में। हमने ये हमारे कर्मचारियों को सिखाने की कोशिश की, क्योंकि जब आपके पास 500 कर्मचारी होंगे तो ऐसा समय होगा जब उनकी ना निभे। यह अविश्वसनीय है कि जब लोग इसके साथ व्यवहार करते हैं तो कितना समय और परिश्रम लगता है, क्योंकि लोग जिस व्यक्ति के साथ समस्या है उसके पास नहीं जाते हैं, वे बाकी सबके पास जाकर उन्हें बताते हैं, और जब तक कि ये बात अंत में हम तक पहुंचती है तब तक ये इतनी बड़ी बनकर पहुंचती है कि कोई भी नहीं जानता कि सच्चाई क्या है। आप जानते हैं कि लोग क्यों एक दूसरे के पास नहीं जाते? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उन पर क्रोध करे। वे चाहते कि कोई और उसे जाकर ठीक करे और उस व्यक्ति को पता भी ना चले। फिर लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप उसे बताएं कि मैंने आपको बताया। मैं कैसे सुधार सकती हूं जबकि मेरे हाथ बंधे हैं और मैं जाकर सच्चाई भी नहीं बता सकती? क्या आप जानते हैं कि यदि कोई आपके विरुद्ध कुछ कर रहा हो और आप कहें मैंने आपसे कब कहा, तो जीवन कितना आसान होगा। मेरा मतलब हम सब, यदि हम हमारा मुंह बस बंद रखें, पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर का सही समय लें, और फिर यदि परमेश्वर हमें जाने के लिए मुक्त करे और उनसे कुछ कहने की कोशिश करें, और यदि हम गुप्त में प्रेम की आत्मा के साथ उनके पास जाएं, तो बहुत सी बातों के साथ में बहुत ही आसानी से निपटा जा सकता है। यदि ये गुप्त में काम ना करे तो फिर बाइबल आपको बताती कि 2 या 3 लोगों को साथ में लेकर जाएं और वे इस धोखा खाए हुए व्यक्ति के साथ में बात करने की कोशिश करें, और फिर भी अगर वो काम ना करे तो फिर आप उन्हें कलीसिया के सामने प्रकट करें। ये तो मेरे लिए कई वर्षों में दिलचस्प रहा कि दूसरे सेवकों की समान ही मेरे विरुद्ध में दूसरे कई समूह आए सिद्धांत के या उस सिद्धांत के बारे में वे इसके साथ सहमत नहीं है जो मैं ये विश्वास करती हूँ या मैं कुछ और विश्वास करती हूँ, परंतु हर समय ये लोगों के सामने प्रकट हुआ। और एक बार, एक समय भी नहीं, मैं आपको बता रही हूं कि एक बार भी कोई मेरे पास प्रेम की आत्मा के साथ नहीं आया और वचन के अनुसार बात करने की कोशिश नहीं की। जानते हैं मुझे क्या बताता है? लोग मेरे बारे में चिंता नहीं करते। लोग किसी बात के विषय में कुछ बनाना चाहते हैं जिससे और कुछ नहीं होता, परंतु बस कलीसिया में समस्या निर्माण होती है। मुझे निष्कर्ष की ओर आना होगा और आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं।
मैं विश्वास करती हूं कि यदि परमेश्वर मुझे या आपको सुधारना चाहता है, वो उसका उपयोग नहीं करेगा जो आदर नहीं करता, जो कुछ जानता नहीं, जिसे जानकारी भी नहीं कि वो सब क्या है, परंतु वो आपके आसपास के आत्मिक परिपक्व व्यक्ति का उपयोग करेगा, जिसको आपका जीवन में एक खुला द्वार हो कि आप उसकी ओर कुछ ध्यान दें और उसकी सुनी। क्या ये सही नहीं है पास्टर? मैं सोचती हूँ कि हमें सीखना होगा कि किसके जीवन में हमें अधिकार है, और हमें सीखना है कि किसका हमारे जीवन में अधिकार है। हम उन लोगों के विषय में अधिक चिंता ना करें जो हमें सुधारने के लिए आते हैं, जिन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। आमीन। मत्ती 18:15 याद करने की कोशिश करें। मैं सोचती हूँ वचन महत्वपूर्ण है। मैंने इसे अपने कर्मचारियों को प्रचार करने का प्रयत्न किया। कृपया यदि भाई के विरुद्ध कुछ है तो जाकर आप उसे अपने दोनों के बीच में ही गुप्त में उसे बताएं, जाकर किसी और को ना बताएं। उनका सम्मान बर्बाद ना करें, उन्हें बुरा ना दिखाएं, उनके विषय पीठ पीछे ना बोलो, जाकर उनसे बातें करें। क्या आप इसे आपके और उनके बीच में स्थिर कर सकते हैं? न्याय करें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम न्याय करें। हमारे खुद के जीवन में न्याय लाने की कोशिश न करें। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो न्याय न करना कठिन है कि नहीं? अपने आप को बचाने की कोशिश न करना कठिन है कि लोगों के पीछे जाकर उन्हें आपसे सही व्यवहार करवाने की कोशिश न करना। जानते ये हमारा काम नहीं कि हम कोशिश करें कि लोगों से हम सही व्यवहार करवाएं। आज ये सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों से सही व्यवहार करवाना हमारा काम नहीं है। हमारे ये काम है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनसे सही व्यवहार करें, और परमेश्वर को हमारे जीवन में परमेश्वर रहने दें। ये मेरा काम नहीं कि खुद के लिए न्याय लाने की कोशिश करूं। ये मेरा काम नहीं कि जहां मुझे अधिकार नहीं है वहां मैं न्याय लाने की कोशिश करूं। क्या आज कोई मुझे सुन रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि आप जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है। मैंने यहां लिख कर रखा है। ज्यादा व्यस्त ना हो, अपने ही विषय ध्यान दें। धन्यवाद। आप कहाँ हैं? मैं बस आपको प्रचार करूंगी। ज्यादा व्यस्त ना हो, अपने ही विषय ध्यान दें। हमने कल ये वचन देखा था, परंतु मैं चाहती हूं कि हम इसे फिर से देखें। आइए देखिए रोमियो 14:12। ये तो मानो जैसे कि मैं आत्मा में किसी के हृदय से निकलने वाले प्रश्न को सुन सकती हूं कि हां, अब एक पल के लिए रुकिए। यदि कोई कुछ गलत कर रहा हो तो क्या जानते हैं आपको क्या करना है? प्रार्थना करें और परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा। कई बार हम करते हैं नहीं, वही शक्ति प्रार्थना में लगाई होती तो परमेश्वर ने उसे पहले ही सही कर दिया होता। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमें बातों का सामना नहीं करना चाहिए। मैं वो बिल्कुल नहीं कह रही हूं। सच कहूं, हम तो बाकी सबके कामों की देखभाल करते हैं और अपने काम की ओर ध्यान नहीं देते। मैं वहां नया संपर्क बनाने जा रही हूं और मैं आपकी ओर दिखा रही हूं और मैं बस आपको प्रचार करूंगी। आमीन। मैं सच में सोचती हूं कि हम इस क्षेत्र में बुरी आदत बनाने में इतने जकड़ जाते हैं और हमने खुद को सहमत कर लिया है कि ये कुछ बातें ठीक है कि यदि कोई हमें सच्चाई प्रचार करे तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे यहां कुछ काम फिर से होना चाहिए। मैं बस उसे और नहीं सह सकती। निश्चित कर ले कि परमेश्वर ने आपको करने को कहा है। अच्छा है, पहले प्रार्थना करें। मैं आपको कुछ बताऊं, मैं उसके विषय दुखी नहीं हूं, वरन हां, मैं डेव को सुधारना चाहती थी क्योंकि मैं बाइबल की बड़ी शिक्षिका थी और मुझे सारे वचन मालूम थे और मेरे पास बाइबल के सारे उत्तर थे। परमेश्वर ने मुझसे एक बार कहा, तुम उनकी पत्नी हो, उनकी शिक्षिका नहीं।
मैं आपकी शिक्षिका हूँ, परंतु मैं उनकी शिक्षिका नहीं, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। अब उसका ये अर्थ नहीं कि मैं उनके जीवन में कभी कोई वचन नहीं बोल सकती, इसका ये अर्थ नहीं, परंतु इसका अर्थ ये कुछ बातें होती हैं। पहले मैं अपने पति को सुधारना चाहती थी, जो कि हमारे घर का मुखिया है। नंबर 1, अच्छा है मैं कुछ समय के लिए प्रार्थना करूं और निश्चित करना चाहती हूँ कि मैं नम्रता की आत्मा में प्रार्थना करूं। अब परमेश्वर, मैं सोचती हूँ कि डेव इस क्षेत्र से बाहर है और मैं तुझसे इस विषय मदद मांगती हूँ, परंतु परमेश्वर, मैं यहाँ नम्र व्यवहार रखना चाहती हूँ और जो कुछ मुझ में गलत है वो आप मुझे भी दिखाएं। आमीन। कई बार मैं महसूस करती हूँ कि शायद मैं डेव को किसी क्षेत्र में घमंड में चलता देख रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आप जानते हैं कि मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, डेव और मुझे, हम दोनों को नम्र कर परमेश्वर के पास नम्र व्यवहार के साथ जाए बिना मैं दूसरे लोगों के साथ जो बातें मैं गलत समझती हूँ उनके लिए प्रार्थना करने से मैं घबराती हूँ। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम न्याय करें, प्रेम, करुणा और दया रखें और हमारे परमेश्वर के साथ नम्रता में चलें। बाइबल रोमियो अध्याय 10 में कहती कि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। परंतु ये आगे कहती है, यदि किसी ने उसके विषय कभी नहीं सुना तो वे कैसे विश्वास करेंगे? वे प्रचारक बिना कैसे सुन सकते हैं? और जब तो कोई प्रचारक को भेजे नहीं तो वो कैसे जा सकता है? मैं जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है और आप मेरी सहायता करें। केवल अमेरिका में ही नहीं, परंतु पूरे संसार में ये संदेश लेकर कि यीशु चोट खाए लोगों की मदद के लिए आए और हमें पापों से बचाने आए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको दूसरों की चिंता है और उसे प्रकट रूप में दिखाने का एक तरीका है कि हमारे सहभागी बने और हमारी सहायता करें, केवल सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं, परंतु साथ में पूरे संसार के चोट खाए हुए लोगों की सच में मदद करने के लिए भी। हम सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम में शामिल हैं। सेवकाई में आने वाला 93% पैसा जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ नहीं भेजा गया है, वो चोट खाए हुए लोगों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। जो परमेश्वर ने मुझे करने को बुलाया, कि आप सहभागी बनेंगे? आपको परमेश्वर का वचन सिखाने के कारण मैं आपके जीवन का भाग बन गई हूँ। इस मार्ग से आप न केवल मुझसे संपर्क कर सकेंगे, परंतु मेरा आनंद बढ़ाएंगे और मेरा काम आसान करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप स्क्रीन के नंबर पर फ़ोन करें या हमें लिखें और सहभागिता के विषय पूछें। मैं विश्वास करती हूँ कि यह हम दोनों के लिए फलवंत सहभागिता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।